हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि यूपी टेट 2020 जो है 25 जुलाई को होना है, बिल्कुल तय हो चुका है फ्रेंड्स। परीक्षा की डेट आ चुकी है और अब आप लोग बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन में जुट जाएं यूपी टेट को लेकर के। और हर्षिता क्लासेस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को 120 प्लस की तैयारी कराने वाली हूँ फ्रेंड्स। और हर सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की होगी यहाँ पर। तो बिल्कुल, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, 90 डेज में कंप्लीट कोर्स मैं आप लोग को करा दूंगी सभी सब्जेक्ट को लेकर के। ये हर्षिता क्लासेस की गारंटी है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने वाली हूँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ टॉपिक वाइज आप लोग के साथ कवर की जाएगी। इंग्लिश विषय का पार्ट्स ऑफ स्पीच निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग को का पार्ट 1 जो लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। इस पार्ट 1 के अंतर्गत संपूर्ण नाउन और उसके साथ ही साथ नाउन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टेट के लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। लेकिन पूरा नाउन पढ़ाने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट जो नाउन का है वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, नाउन इतना इजी नहीं है जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। अनाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राम, आगरा, दिल्ली। ठीक है, तो सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट नाउन नहीं है। नाउन के कई काइंड्स हैं और साथ ही साथ सभी काइंड्स के अलग महत्वपूर्ण उनकी विशेषताएं हैं फ्रेंड्स। और उनके आधार पर बहुत डीपली जो है, बहुत डीप आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। कठिन से कठिन प्रश्न भी इस जो टॉपिक है नाउन से बनते हैं फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करिए और आगे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग एक एक क्लास के अंतर्गत बात करते रहेंगे। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ ही साथ इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपी टेट के लिए सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, तो 120 प्लस नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है, तो आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के डिफिनीशन यानी परिभाषा की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसको आप हिंदी में कह सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे नाउन की डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मनोज हैं, रवि हैं, काऊ, डॉग, बुल, गोल्ड, कोलकाता, जयपुर, ट्रुथ, ऑनेस्टी, एयर एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मनोज, रवि जो है किसी व्यक्ति का नाम है, काऊ जो है जानवर है, डॉग जानवर है, बुल जानवर है, गोल्ड धातु है, कोलकाता स्थान का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, ट्रुथ, ऑनेस्टी, एयर, ये सभी जो हैं, जो भी मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए नाउन को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी नाउन के प्रकार की। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है मैटेरियल नाउन, चौथा है आपका कलेक्टिव नाउन और पांचवा है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से सभी नाउन के बारे में जान लेते हैं कि क्या कौन सा नाउन जो है किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंतर्गत आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जो एक ही जाति के हों। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, स्थान या अथवा वस्तु जो एक ही जाति के हों,
के नाम को कॉमन नाउन की संज्ञा दी गई है। जैसे कि आपका हो गया मैन इज अ सोशल एनिमल, मतलब मनुष्य जो होता है, आदमी जो होते हैं वो सामाजिक प्राणी होते हैं। मतलब मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है काउज गिव्स अस मिल्क। काउज मतलब गायें जो हैं हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। तो काउज जो है वो सभी गायों के संदर्भ में काउज शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए काउज क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। तो काउज गिव्स अस मिल्क मतलब गाय हमें दूध देती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। उसकी किताब मेज पर पड़ी है। लाइंग मतलब होता है पड़ी होना। तो हिज बुक्स मतलब किताबें, ठीक है। तो किताबों के संदर्भ में, चाहे वो किसी भी विषय की किताब हो, किताबों के संदर्भ में हमेशा बुक्स का ही प्रयोग करते हैं। तो उसकी किताबें जो है मेज पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे बुक्स क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे कि आपका हो गया शेक्सपियर वॉज अ पोइट, मतलब शेक्सपियर क्या थे, एक कवि थे। तो शेक्सपियर क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए शेक्सपियर वॉज अ पोइट में शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे लखनऊ क्या है, नाम है स्थान का, इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द भगवत गीता इज अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ठीक है। तो भगवत गीता जो है धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम क्या है, भगवत गीता है। और भगवत गीता जो है क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। होप आप लोग को प्रॉपर नाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गई होंगी। अब नोट देख लीजिए कुछ प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या है। तो पहला नोट है, प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल अक्षर से आरंभ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉपर नाउन किस अक्षर से होते हैं, हमेशा कैपिटल अक्षर से होते हैं। जैसे यहाँ शेक्सपियर नाम है तो वो कैपिटल में है। लखनऊ स्थान का नाम है, लखनऊ कैपिटल में है। भगवत गीता जो है पुस्तक का नाम है, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, ये सभी का जो लेटर होगा फर्स्ट वो कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन का जो है प्रॉपर नाउन का मतलब इससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉमन नाउन एक जाति को दूसरे जाति से पृथक होना दर्शाता है, और प्रॉपर नाउन एक जाति या वस्तु को दूसरे जाति या वस्तु से पृथक करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें अंतर है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन की संज्ञा उन तत्वों या वस्तुओं को दी गई हैं जिनसे वस्तु या पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जैसे कि हो गया आपका सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। तो सिल्वर क्या है, चांदी क्या है, चीपर मतलब सस्ता है, किसकी अपेक्षा, सोने की अपेक्षा। तो सोने की अपेक्षा क्या है, चांदी चीपर है यानी सस्ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉपर इज यूज्ड एज एन एलॉय। तो कॉपर का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, एक एलॉय के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपर यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल है यानी धातु है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक्स इज मेड ऑफ आयरन। तो कुल्हाड़ी किससे बनी हुई होती है, आयरन से यानी लोहे से। तो लोहा क्या है, वस्तु या मतलब लोहा क्या होता है, धातु होता है जिससे तैयार होती है कुल्हाड़ी। तो जिस वस्तु या पदार्थ से कोई वस्तु तैयार किया जाता है वही मटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब नोट देखिए मटेरियल नाउन के संदर्भ में कि मटेरियल नाउन उन पदार्थों की ओर इंगित करता है जो क्वांटिटी या भार से तोले गिने जाते हैं, नंबर इकाई से नहीं। दूसरा है मटेरियल नाउन बहुवचन में कुछ विशेष रूप में प्रयोग होने के अतिरिक्त प्रयोग नहीं होते, जबकि उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। वे निज जाति की विभिन्नता को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेयर वाइन्स डिनोट्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शुगर एंड वाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया वाइन्स आपका, तो हेयर वाइन्स डिनोट्स मतलब कि यहाँ पे वाइन्स दर्शाता है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शुगर एंड वाइन, मतलब कि विभिन्न प्रकार के वेराइटी के बारे में शुगर और वाइन के। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नंबर 5 है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने वाले नाउन्स को कलेक्टिव नाउन की संज्ञा दी गई है। जैसे कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यानी मेरी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ स्प्लेंडिड आर्मी। ठीक है, इंडिया की आर्मी क्या है, स्प्लेंडिड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द मोब हैज़ बिकेम अनरूली। ठीक है, और नेक्स्ट है द पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड द बिल। ठीक है फ्रेंड, कंसीडरिंग द बिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पे पार्लियामेंट आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, यहाँ पे मूव कलेक्टिव नाउन हो गया, यहाँ पे आर्मी हो गया, यहाँ पे क्लास हो गया। अब नोट पर आते हैं फ्रेंड्स, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि दर्शाए गए व्यक्ति एक इकाई नहीं बल्कि पृथक के रूप में दर्शाए गए हो तो उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अतः नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बहुवचन में प्रयोग होता है तथा कलेक्टिव नाउन एक वचन में। एग्जाम्पल के लिए द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 8 पर्सन। ठीक है, मतलब कि जज में कितने लोग थे, ज्यूरी मेंबर्स कितने थे, 8 पर्सन को लेकर के ज्यूरी बना था। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया, ज्यूरी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड ये आपका हो गया ज्यूरी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। नंबर 5 है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों अथवा विचारों को दी गई है जो ठोस नहीं है, जैसे कि हेल्थ, थेफ्ट, ऑनर, ब्यूटी, बाटायर्ड, ट्रुथ, फ्रेग्रेंस, ठीक है, जजमेंट। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब नोट पे आते हैं फ्रेंड्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता है, परंतु उन्हें दिमाग से अनुभव किया जा सकता है। अब द नाउन केस के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। केस होता क्या है, केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच शोज द रिलेशन इन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, केस इज द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, केस क्या है, नाउन या प्रोनाउन का एक रूप है विच शोज द रिलेशंस टू अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से केस नाउन या प्रोनाउन का वह प्रकार है जो किसी वाक्य में उसका दूसरे शब्द में अर्थ को मतलब दूसरे शब्दों में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, रेखा मेंडेड सोना शर्ट। ठीक है, तो यहाँ रेखा क्या कर रही है, कार्य कर रही है, और शर्ट पर किस पर कार्य किया जा रहा है, शर्ट पर कार्य किया जा रहा है। रेखा क्या कर रही है, शर्ट को, सोना के शर्ट को रेखा क्या कर रही है, मेंडेड यानी सुधार कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अतः यह वाक्य रेखा शर्ट और सोना के
अंतर्गत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ नाउन केस की। तो इंग्लिश में 5 केसेस हैं। पहला है द नॉमिनेटिव केस, दूसरा है द ऑब्जेक्टिव या एजुकेटिव एक्यूजेटिव केस, तीसरा है द पोजेसिव और जेनिटिव केस, चौथा है द वोकेटिव केस, पांचवा है द डेटिव केस। ठीक है, तो पहला है फ्रेंड्स नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? कर्ता को कहते हैं। जो काम को करता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला है राकेश रीड द बुक। तो राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे कौन है कर्ता? राकेश है। जो कर रहा है वो राकेश कर रहा है। राकेश पढ़ने का काम कर रहा है। दूसरा है फ्रेंड्स आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गई। तो यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे आई है, इसलिए आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स द ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या है? द ऑब्जेक्टिव केस implies the object thing to which something is done. It is also called accusative case. ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? implies the object या थिंग किसी वस्तु को दर्शाता है in which something is done, मतलब जिसमें कुछ किया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि he sat on the bench। ठीक है, वह बेंच पर बैठा। कार्तिक इज ड्राइंग अ पिक्चर। कार्तिक क्या कर रहा है? एक पिक्चर ड्राइंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पिक्चर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पिक्चर ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ ही सेट ऑन द बेंच में ऑब्जेक्टिव केस क्या है? बेंच ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद है फ्रेंड्स ही लेंट मी अ बुक। उसने मुझे बुक को क्या किया? उधार दिया। ठीक है, तो ही लेंट मी अ बुक। ठीक है, लेंट यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नोट की। तो कभी कभी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस वाक्य में ही लेंट मी अ बुक। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को इंगित करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति की ओर इंगित करता है। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पोसेसिव केस की। तो पोसेसर या ऑनर इंगित करता है। इसे जेनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स होप आप लोग को सभी नाउन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, केस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्शन दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक प्रश्न है इस आधार पे। तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का आपको चूज करना है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे डैश 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 पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हैं डैश 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 है इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यह मेरी फेवरेट मतलब पसंदीदा विषय है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है? कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। फिजिक्स का स्पेलिंग होगा PHYSICS। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरी पसंदीदा पुस्तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ही इज सफरिंग। ठीक है, डैश 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 फ्रॉम। ठीक है, तो वह किससे पीड़ित है? ही इज सफरिंग, वह पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। मम्स में से, मम्स मतलब क्या होता है, गलसुआ होता है, ठीक है। तो गलसुआ या जो गले से संबंधित रोग होता है गलसुआ, तो वह गलसुआ से पीड़ित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश 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 जनरली वेरी लेजी, तो सामान्यतः बहुत आलसी होते हैं। तो यहाँ पे पीपुल की मतलब लोगों की बात की गई है। यहाँ पे आप लोग चारों ऑप्शन में पीपुल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों की बात कही गई है, तो यहाँ पे पीपुल ही होगा, पीपुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। पीपुल जनरली वेरी लेजी मतलब लोग सामान्यतः बहुत आलसी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, डैश 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 है, आर सोल्ड चीपर देन गोल्ड, तो इन्हें बेचा जाता है चीपर देन गोल्ड, चीपर देन गोट्स मतलब कि बकरी से सस्ता बेचा जाता है। चीप मतलब होता है फ्रेंड्स सस्ता, तो इन्हें बेचा जाता है चीपर देन गोट्स मतलब बकरियों से सस्ता बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट होगा सीप, ठीक है। तो यहाँ सीप कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी है कि सीप को, भेड़ को बेचा जाता है बकरियों से सस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, डैश 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 इज गुड डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हम फिल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं फिल। सबसे पहले नंबर पे आप, क्योंकि कोई भी कुछ भी सेंटेंस लिखने की शुरुआत करते हैं तो कैपिटल लेटर में होता है। तो यहाँ पे न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ मतलब कि समाचार जो है वो अच्छा समाचार है। तो न्यूज़ मतलब यहाँ पे कैपिटल में न्यूज़ होगा और यहाँ पे गुड के बाद में स्मॉल में न्यूज़ होगा। न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ मतलब कि समाचार अच्छा समाचार है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, माई मदर मेंडेड माई, ठीक है, मेरी माँ सुधार की मेरा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीच लिखने की कोशिश की गई है और ब्रीच का जो राइट यहाँ पे होगा फ्रेंड्स माई ब्रीचेस, ठीक है। माई मदर मेंडेड माई ब्रीचेस, मेरी माँ मेरे ब्रीचेस का सुधार की, ब्रीचेस मतलब जंघियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, दे बेंट ऑन, ठीक है, वे गए, ऑन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉलीडे यानी कि वीक हॉलीडे की बात की गई है यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मतलब कि एक हफ्ते की छुट्टियों पर गए। तो यहाँ पे राइट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से, अ वीक हॉलीडे मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अ वीक हॉलीडे मतलब दे वेंट ऑन अ वीक हॉलीडे मतलब वो एक हफ्ते की छुट्टियों पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, द डैश 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 वॉज एनिमस मतलब कि यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं ज्यूरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जूरी क्या थे, एनिमस मतलब एकमत थे, मतलब जितने ज्यूरी मेंबर थे, जो जज थे सारे, 2-3 जज होते हैं, किसी का इंटरव्यू होता है या कोई ऑडिशन होता है तो उसमें कई जज होते हैं, तो सभी का मतलब राय लिया जाता है। तो यहाँ पे द ज्यूरी, यहाँ पे क्या फिल होगा फ्रेंड्स, ज्यूरी से रिलेटेड कौन सा ऐसा चारों में से है जो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो ज्यूरी जहाँ होगा वही फिल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, द ज्यूरी वॉज एनिमस मतलब कि ज्यूरी जो थे वो क्या थे, एक मत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, माई डैश 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 हैव कम, ठीक है। तो माई यहाँ पे ब्रदर इन लॉ की बात कही गई है, तो हैव कम मतलब आए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स इन लॉ हैव कम, मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो आए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हिज सन इज अ स्टूडेंट ऑफ मतलब कि
उसका पुत्र जो है वो स्टूडेंट है। कहाँ का स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? तो वो स्टूडेंट है सेंट मैरीज का। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, सेंट मैरीज। हिज सन इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट मैरीज। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, डैश 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 ऑफ पीपुल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। ठीक है, तो कुछ मतलब संख्या है यहाँ पे। पीपुल अटेंडेड द मीटिंग मतलब कि मीटिंग अटेंड किए, हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स जो परेड ग्राउंड में आयोजित हुई मीटिंग उसे अटेंड किए। तो यहाँ पे 2 लाख मतलब 2 लाख की संख्या लिखनी है आपको। चारों ऑप्शन में यही है लगभग। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख। 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स मतलब कि 2 लाख लोग जो है अटेंड किए मीटिंग को जो कि परेड ग्राउंड में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, आई लाइक द डैश 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 ऑफ वायरन एंड सेली। तो यहाँ पे आई लाइक द मतलब मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पोएट्री से रिलेटेड बात कही गई, क्योंकि पहले में है पोएट्रीज, दूसरे में है पोयम। ऑप्शन नंबर सी है पोएट्री, ऑप्शन नंबर डी है पोएट्रीज एंड पोयम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पोट्री। ठीक है, इस तरह से पोट्री लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डैश 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 इज डैट द स्कीम विल ensure that million of farmers will be lifted out poverty। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर व्यू, दूसरा है व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा है आपका प्राइम मिनिस्टर्स व्यू, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर व्यू की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए में तो प्राइम ही गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर्स व्यू मतलब प्राइम मिनिस्टर्स के देखने में इज डैट द स्कीम विल इंश्योर डैट मिलियन ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट पॉवर्टी। ठीक है, मतलब कि मिलियंस फार्मर को मतलब मिलियंस किसानों को मतलब कि लिफ्टेड आउट पॉवर्टी मतलब उनको गरीबी रेखा से ऊपर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, माई फादर गेव मी डैश 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 ऑन माई बर्थडे। मेरे पिता ने मुझे दिया मेरे जन्मदिन पर। क्या दिया? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स विनोकुलर्स की बात कही गई है। तो विनोकुलर मतलब होता है दूरबीन। तो माई फादर गेव मी विनोकुलर मतलब मेरे पिता ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक दूरबीन दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आई नो नथिंग अबाउट हिज डैश 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 डू यू। ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। ठीक है, वेयर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, वेयर अबाउट्स मतलब कि मैं उसके बारे में उसके ठिकाने के बारे में। वेयर अबाउट्स मतलब होता है ठिकाना जहाँ पर रहते हैं। तो आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स मतलब कि उसके ठिकाने के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। डू यू नो मतलब डू यू क्या तुम जानते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 आपका, मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आवर स्कूल। तो मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि मिस्टर शर्मा जो हैं एक अच्छे टीचर हैं इन आवर स्कूल मतलब हमारे स्कूल में। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? तो आपका राइट ऑप्शन होगा मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी टीचर्स, ठीक है, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। देयर इज नो डैश 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 इन द कंपार्टमेंट, मतलब कि कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रूम। तो देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में कोई भी खाली जगह नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। आई हैव डैश 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 वर्क्स टू डू, मेरे मतलब मेरे पास बहुत काम है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि मेरे पास बहुत काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आई हैव मच वर्क या आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ वर्क्स, तो यहाँ पे मच वर्क्स टू डू मतलब कि मेरे पास बहुत अधिक काम है करने के लिए, या मच की जगह आप अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू मतलब ढेर सारा काम है मेरे पास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, ठीक है। मृत्युंजय प्रीफर्स एक्स्ट्रा डैश 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 इन हिज टी, मतलब मृत्युंजय पसंद करता है, एक्स्ट्रा मतलब अधिक मतलब अतिरिक्त, डैश 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 इन हिज टी मतलब अपने चाय में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा के बाद शुगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, मृत्युंजय प्रीफर्स एक्स्ट्रा शुगर इन हिज टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। टू डैश हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप एट, तो टू यहाँ पे समन की बात की गई है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो यहाँ पे समन्स हो जाएगा, टू की बात है ना, टू मतलब दो हो गया ना, तो टू समन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मन्स। टू सम्मन्स हैव बीन इश्यूड मतलब दो सम्मन जो है जारी किए गए बाय द कोर्ट मतलब कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्शन, अनदर डायरेक्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 तक के लिए है। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ नीडेड, मतलब कि जो बोल्ड पार्ट हैं उनको आपको इम्प्रूव करना है। द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मतलब प्रत्येक सेंटेंस में इफ़ नीडेड अगर आवश्यकता हो तो क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट बिलोंग टू मी, ठीक है। तो यह चॉकलेट का बॉक्स जो है मुझसे मतलब मुझसे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बिलोंग्ड लिखा हुआ है, राइट क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? तो यहाँ पे आपका राइट होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका राइट होगा बिलोंग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बिलोंग्स होगा बिलोंग्ड की जगह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, मतलब कि 20 किलोमीटर आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस मतलब बहुत अधिक दूरी नहीं होती है, इन दीज डेज मतलब इन दिनों, ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स मतलब कि जब तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे राइट क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोल्ड में क्या है, आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ पे 20 किलोमीटर्स लिखा हुआ है उसके आगे आपको आर का प्रयोग नहीं करना है, क्या लिखना है? इज का, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो यहाँ पे कुल मिला के बस आर की जगह आप इज लगा देंगे तो ये पूरा सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस आपका होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, देयर इज नो प्लेस इन द बस, इट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड,
मतलब कि बस में जगह नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, यह पहले ही ज़्यादा भरी हुई है। तो यहाँ पे बस में फ्रेंड्स जगह को प्लेस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूम। देयर इज़ नो रूम इन द बस, मतलब बस में जगह, बस में खाली जगह नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, यह पहले से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कैन योर चाइल्ड रिकॉग्नाइज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? क्या तुम्हारा बच्चा, क्या आपका बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी पहचान सकता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्रेंड्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जगह केवल अल्फ़ाबेट होगा, एस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं फ्रेंड्स। मैन काइंड्स आर सोशल बाई नेचर, मतलब मानव जातियाँ सोशल होती हैं, सामाजिक होती हैं स्वभाव से। ठीक है। तो यहाँ पे मैन काइंड्स क्या आगे मैन काइंड्स नहीं रहेगा, सबसे पहले तो मैन काइंड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मैन काइंड। मैन काइंड के बाद रहेगा इज। मैन काइंड इज सोशल बाय नेचर, मतलब मानव जातियाँ जो होती हैं वो स्वभाव से क्या होती हैं? सोशल होती हैं, यानी सामाजिक होती हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। होप आप लोग को ये सभी नाउन के बारे में, सभी नाउन की डिफिनीशन, नाउन के प्रकार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं नाउन से रिलेटेड, सभी को मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी प्रोनाउन का। आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ही साथ मैथ्स की और सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।